ब्रह्मचर्य की आवश्यकता थी। ब्रह्मचर्य, पहले आप ध्यान से शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मचर्य कि जिसका चरण माने मानसिक गति ब्रह्म में हो, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्म कौन है? तो कहा ब्रह्म माने जो परमात्मा है, जो साक्षात जगत नियंता जगदाधार ठाकुर जी हमारे हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। तो जो ब्रह्म में विचरण करते हैं उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यही होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का जो लौकिक अर्थ है वो ये है कि जो पुरुष अपने बलवीर की सुरक्षा करता है वो ब्रह्मचारी है। लेकिन शब्द क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं ब्रह्मचर्य, जो जिसका विचरण ब्रह्म में हो रहा हो वो ब्रह्मचारी है। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए भैया ऐसा ब्रह्मचारी कौन है, तो कहेंगे भैया ऐसा है कि जिसने काम को बस में कर लिया है वही ब्रह्मचारी है। लौकिक दृष्टि से ये बात कही है। अच्छा, काम को बस में करना आसान क्यों नहीं है? ये विशेष बात है। और इसी चीज के लिए संसार में हम आकर के भी संसार में फंस जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो इंद्रियों का दास हो जाता है। आप इंद्रियों के दास हैं। अभी मान लीजिए मिठाई खाया, कुछ गुलाब जामुन खा लिया एक बार, तो इंद्रियों फिर कहेंगे एक बार फिर से खाओ, दूसरा खाओ। पहला वाला इतना अच्छा था, दूसरे का भी इंटरेस्ट लो, दूसरा भी खाया, दूसरा खाया तो तीसरा में मन लग गया। अब ऐसा करने से क्या होता है? हम इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। जहां गुलाब जामुन देखेंगे कुत्तों के तरीके जीभ पे पानी आना शुरू हो जाए। क्यों? जहाँ खटाई खाने वाले लोग जो बहुत ज्यादा खटाई उटाई खाते हैं, तीता उटा खाते हैं, जहाँ खटाई उटाई देखेंगे उनको लगेगा कब चाटेंगे। पानी आने लगता है ना जीवा से, जीवा कंट्रोल में नहीं रहती है। अब पता चला आप गए हैं कहीं सामने बफर सिस्टम में रखा हुआ है और मिल नहीं रहा है, तो जीवा में तो सारा पानी आ रहा है, तो पानी निकल जा रहा है, मुंह में ही उसको ले रहे हैं। इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। विषयों ने क्या काम किया? इंद्रियों के संयम का हरण कर लिया। विषयों ने इंद्रियों के संयम को हरण कर लिया। लोग धूम्रपान करते हैं दिन भर में। हमारे यहाँ संगीत वाले बेचारे इतने प्यारे प्यारे भजन गाते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को। श्रद्धा कुछ लोग बनती, कुछ लोग नहीं बनती है कि हाँ कुछ दान पुण्य करें, कुछ सेवा करें, ये भावना नहीं बनती। लेकिन इंद्रियों के दास हैं। गुटखा खाएंगे कम से कम दिन भर में 20-25 गुटखा खा के थूक देंगे, उसका कुछ भी रस नहीं मिलता। बल्कि क्या होता है, गुटके पे लिखा रहता है कि गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है, सुपारी खाने से कैंसर हो सकता है। माने कैंसर खा रहे हैं, वो उनको पसंद है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों के गुलाम हो चुका है, ये अपने इंद्रियों का दास हो चुका है। उसकी इंद्रियां उसे मांगते हैं यार आज तो हम गुटखा खाएंगे। और कितने लोग इंद्रियों के इतने गुलाम हो, जीवा के इतने गुलाम हो गए हैं कि सुबह सुबह उठते हैं बिना नहाए धोए दत्तवन किए उनको चाय पीना चाहिए बनी हुआ। अब बताओ, ना दत्तवन ना स्नान, बिस्तरा सीधे उसी मतलब कि एकदम समझिए कि गंदे संदे अवस्था में उठ करके चाय पिए। जितना मुंह में गंदगी थी सब चाय के माध्यम से पेट में चली गई। अब इंद्रियों के दास कहे महाराज जब तक सवेरे चाय ना पी ली तब तक हमारा मन ना
था। बताइए, दिमाग उनका उल्टा हो चुका है, उनकी जो दैनिक क्रिया है उल्टी हो चुकी है, इसलिए इंद्रियों के दास हो चुके हैं। ये मनुष्य जो होता है इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस इंद्री में आप मन लगाएंगे वह इंद्री आपको खींच ले जाएगी। इसलिए हमको अपने इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। धूम्रपान करते हैं, जीवा से कहना चाहिए कि तुमको धूम्रपान नहीं करना है, तुम लवांग खा के रह लो, तुम लवांग खा के रह लो। कितने लोग शराब पीते हैं, लेकिन अपने शरीर को ये नहीं समझाते हैं कि शराब लीवर के लिए हानिकारक है। तुम ऐसा मत करो, हे मन, तुम ऐसा मत करो, दुर्गुणी चीजों का यूज मत करो। शराब पियोगे कल के तुम्हारे बुढ़ापा आ जाएगा। लेकिन फिर भी जो है चले जाएंगे ठेके पर लेने के लिए। क्यों? कोई कहता नहीं, शराब नहीं बुलाती है, गुटखा नहीं बुलाता है, बुलाता कौन है? उनकी इंद्रियां उनको देती है, चलो खाने के लिए, चलो पीने के लिए। वो जीवा की जो भावना है वो कहती चलो। अब बताओ उसमें क्या इंटरेस्ट है? शराब पी के कहीं नाली में गिरे हुए हैं, कहीं कोई मारा है, दो चार थप्पड़ जमा दिया है, किसी बहन बेटी गाली दे रहे थे, यही शराब का सम्मान है। लेकिन फिर भी पीना इंसान नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि वो अपनी इंद्रियों का दास हो चुका है, वो उस मन से निर्वृत्त नहीं हो सकता। तो जब आप किसी सत्संग में जाएंगे, किसी साधु के पास जाएंगे, संत के पास जाएंगे, तो आपको वो अच्छी बात बताएगा कि इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, ये जीवन में हमारे जीवन का कर्तव्य है। लेकिन हम लोग क्या है, ऐसा करते नहीं। तो हम आपको ब्रह्मचर्य के विषय में बता रहे थे कि हमारे शरीर में कितने तत्व हैं? काष्ठि, मांस, मज्जा, रक्त, अस्थि, मांस, मज्जा। ये इतने तत्व हमारे शरीर में हैं। और इन तत्वों का सबसे अंतिम तत्व क्या है? का सबसे अंतिम तत्व है वीर्य। सप्त धातुओं का सबसे अंतिम धातु क्या है? वीर्य। माने हम भोजन करते हैं तो भोजन से रस बनता है। भोजन से क्या बनता है? रस बनता है। कहा रस से क्या बनता है?